महर्षि दयानंद के 200वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 200 गांव में यज्ञ एवं वेद प्रचार अभियान 15 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलाया जा रहा है। यह जानकारी हमें योगाचार्य देवराज आर्य ने दी। उन्होंने बताया कि यह विशाल वेद प्रचार और रथ यात्रा 200 गांव में निकाली जाएगी। यह 200 गांव फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम और मेवात जिले के होंगे। उन्होंने आगे बताया कि आर्य समाज का इतिहास गौरवशाली बनाने के लिए इस यात्रा में व्यक्ति रूप से सभी आर्य समाज, आर्य संस्थाएं, आर्य संगठन, आर्य विद्यालय और गुरुकुल इस यात्रा में तन मन धन से अपनी भागीदारी निभाए। ओम सभी को शुभ नमस्ते। सज्जनों, इस वर्ष महर्षि दयानंद सरस्वती जी जो समाज के बहुत बड़े सुधारक हुए, उनका 200वां जन्म जयंती वर्ष चल रहा है और इस कार्यक्रम का 12 फरवरी को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था। और यह कार्यक्रम अर्थात महर्षि दयानंद जी की 200वीं जयंती का कार्यक्रम देश के सभी आर्य समाज जो मंदिर हैं वहाँ के उनके पदाधिकारीगण और विश्व भर के अंदर हमारे आर्य समाज के जो कार्यकर्ता हैं, सब अपनी अपनी सुविधा और सामर्थ्य के अनुसार महर्षि जी का ये 200वां जन्म जयंती वर्ष मना रहे हैं। तो हम फरीदाबाद वासियों ने भी यह एक संकल्प लिया है कि हम 200 गांवों में ये महर्षि जी का जो 200वां जन्म दिवस है उसको वेद प्रचार और यज्ञ यात्रा के साथ इसे संपन्न करें। उसमें हमारे 5-6 वाहन ऐसे होंगे जो परमानेंट होंगे, यानी कि एक ट्रैक्टर ट्राली का रथ बना करके यज्ञ कुंड होगा बड़ा, उसमें आहुतियाँ चलती रहेंगी, यज्ञ चलता रहेगा। दूसरे ट्रैक्टर ट्राली के अंदर भजन उपदेश होंगे, जो ऋषि का संदेश, जो ऋषि की शिक्षाएं, जो ऋषि के आदर्श रहे महर्षि दयानंद जी के, उनका प्रचार प्रसार करना उद्देश्य रहेगा हमारा। और तीसरे ट्रैक्टर ट्राली के अंदर, रथ के अंदर हमारा घी के टीन, घी मिली हुई सामग्री के कट्टे बोरे और समिधाएं जो लकड़ियां होती हैं हवन की वो होंगी, बिस्तर साथ होंगे। हम जिस गांव में भी शाम को पहुंचेंगे उस गांव में रात्रि हमारा ठहराव होगा, फिर अगले अगले गांवों के लिए चलेंगे। तो इस श्रृंखला का 15 अक्टूबर को शुभारंभ होने जा रहा है, जो कि 5 नवंबर तक चलेगी। यह यात्रा 22 दिन की यात्रा है। तो गुरुकुल इंद्रप्रस्थ पड़ता है, सराय टोल टैक्स जो है उसके पश्चिम दिशा में पहाड़ के ऊपर बहुत बड़ा ऐतिहासिक गुरुकुल है, जो स्वामी दयानंद जी के डायरेक्ट शिष्य थे। स्वामी श्रद्धानंद जी सरस्वती उनके द्वारा स्थापित गुरुकुल है, उनकी वो कार्यस्थली और स्थापना स्थली रही है। हमने इस यात्रा का शुभारंभ उस पवित्र स्थली से निश्चय किया कि हम वहाँ से इसका उद्घाटन करेंगे और वहाँ से ग्रीन फील्ड और NHPC होते हुए 31 सेक्टर जाएंगे। 31 सेक्टर से 28 और 29 सेक्टर होते हुए हम अम्मा वाला जो हॉस्पिटल है फरीदाबाद में, वहाँ से नहर पार करके मवई गांव और पलवली, बादशाहपुर, ददसिया और फिर हमारा किडावली में रात्रि ठहराव होगा। उससे अगले हम लालपुर, महावतपुर और खेड़ी कलां, नचौली, कांवरा, राजपुर होते हुए बदरपुर, सैद और ताजपुर होते हुए रात्रि पड़ाव हमारा फत्तूपुरा गांव में होगा। ऐसे ही अगले अगले गांवों में जाते हुए तीसरा रात्रि पड़ाव 17 तारीख को हमारा गुरुकुल मंझावली में होगा, जो महर्षि दयानंद जी सरस्वती की शिक्षाओं का निर्वहन और प्रचार प्रसार करने वाली संस्था गुरुकुल मंझावली है यमुना तट पे। वहाँ पे यज्ञ यात्रा का स्वागत समारोह उन गुरुकुल के आचार्य गणों ने रखा है। वहाँ पे यज्ञ यात्रा का समापन होगा। इसी क्रम में आगे आगे बढ़ते बढ़ते यह होडल तक जाएगी और होडल से वापस होकर के मित्रौल होते हुए और इधर फिर सोहना तक जाएगी। मिंडकोला गांव के आसपास के सारे गांव लेते हुए वापस फरीदाबाद आएगी और फरीदाबाद में आकर के अंत में ये फरीदाबाद के सभी NIT के आर्य समाजें जो पढ़ती हैं उन सबको टच करेगी और सेक्टर की समाजों को टच करेगी। तो सज्जनों, इस कार्यक्रम में, इस यज्ञ यात्रा के अंदर अपना अमूल्य समय लगा करके अपने कर कमलों से इस यज्ञ में घृत सामग्री, साकल्य सब वहाँ मौजूद होगा। आप अपना समय निकालें और अपने हस्तों से, अपने कर कमलों से आहुति चढ़ाएं उस यज्ञ के अंदर। ये मेरा और हम सभी का, जो हमारे साथी सब इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, उन सब का आग्रह है, निवेदन है आपसे कि आप समय निकालें और इस कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद दें और अपना साथ दें। सबका सभी को शुभ नमस्ते, धन्यवाद, ओम।